हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज मंडे है और मंडे को हमने आज प्लान किया था कि मतंगेश्वर जी में हम लोगों को आज अभिषेक कराना है, साथ में सत्यनारायण जी की कथा करानी है। वैसे ये हम पिछले सोमवार से सोच रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी कि वहाँ पर मंदिर में कथा कराना और फिर उनका अभिषेक करने में टाइम लगता है। तो हम लोग को लग रहा था पता नहीं बहुत मुश्किल ना हो, तो इस वजह से थोड़ा डिले करते करते अब मौसम बहुत अच्छा हो गया था और ठंडक थी, तो इसलिए हमने कराया है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो कथा है ये मैंने पिछले चार साल पहले मैंने मन्नत मांगी थी, जब सौरभ कोविड की वजह से 15 दिन तक की हॉस्पिटलाइज थे। सिद्धि 4 मंथ मतलब सिद्धि से मैं प्रेग्नेंट थी। उस टाइम पे ही मैंने बोला था मतंगेश्वर जी से कि मैं आपके मंदिर में कथा करवाऊंगी, बस ये सही हो जाए करके। तो देखिए, एक बार मन्नत तो मांग लो, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद हमारे घर में शादी ब्याह सब कुछ हो गया, भागवत कथा भी हो गई। बट फाइनली आज हम तीनों बहुएं हैं घर पे, तीनों देवरानी जेठानी हैं, तो हमने सोचा ये अच्छा मौका और आज करवाते हैं। शायद भगवान को यही मंजूर रहा होगा कि जब तीनों आ जाएं तब हो करके। तो बस हम यहाँ पर भगवान का भोग बना रहे हैं। टाइम कम था, काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने इस टाइम का व्लॉग बहुत कम शूट किया। जल्दी उठो बच्चों, 8:20 हो गया है। जल्दी उठो नन्नू, फिर पापा वॉशरूम में चल जाएंगे। इतनी देर से गए नहीं है पापा, लेकिन अब तुम जरूर जाएंगे और मुझे लेट होगा तुम लोग के चक्कर में। तो आज हम लोग ना 5:30 बजे करीब उठ गए थे और किचन में आते आते 6:30 बज गया था। अब मुझे ये लग रहा था मैं लेट हो जाऊंगी, क्योंकि अभी सिद्धि लोग को नहलाऊंगी मैं, उसके बाद ही साड़ी पहनूंगी। बट सौरभ ने नहला दिया था सिद्धि को, नन्नू तो खुद से नहा ली थी। फिर फटाफट मैंने उसको कपड़े पहना दिए थे, तैयार कर दिया था। और मैं बस, वैसे सौरभ बहुत कम नहलाते हैं बच्चों को, बट हाँ ऐसे कोई काम होता है बहुत ज़्यादा तो वो फिर बहुत हेल्प कर देते हैं, ऐसा भी है। तो बस यहाँ पर हम सब रेडी हो गए। ये देखिए हमारी छुटकी लालची भी रेडी हो गई हैं, और मैं उसको गोदी में ली नहीं कि बस उसको मम्मा दिख रही है, तो उसको मम्मा के पास जाना था। तो बस हम लोग सारा प्रसाद वगैरह सब पैक करवा के मम्मी ने रखवा दिया है गाड़ी में। अब निकलते हैं मंदिर के लिए। भाई आज बिल्कुल सब पूजा पाठ के मूड में है। ये देखो, ये दूध वगैरह लेके जा रही हैं। मतंगेश्वर जी का अभिषेक होना है आज। और ये नन्नू है, स्कूल छोड़ के दांत दिखा रही हैं। आज पहला दिन था स्कूल का। और ये हमारी स्कूल का पहला दिन था, छुट्टी कर दी पहले दिन। सिद्धू है, सिद्धू। दादी कौन है तो आज नन्नू का फर्स्ट डे था स्कूल में इस सेशन का, बट हमने बोला बाद छुट्टी करो, क्योंकि बहुत मन्नतों के बाद तो आज ये पूजा हो रही है, तो आज नहीं जाओ कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है चल जाएगा। कल से तो वैसे भी कंटिन्यू जाना ही है। तो बस अभी मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है आज, देखिए, और मस्त लग रहा था यार, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी ना, बहुत ही गजब लग रहा था। सो जितना हो सकता था वो सब किया है। मम्मी भी बिल्कुल लगी रह गई 2 दिन से तैयारी करने में, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने नहीं किया है, हम लोग तो बस वो जैसे बताती जा रही थी वैसा वो करते जा रहे थे हम लोग। तो ये देखिए, ये हम पहुँच गए मतंगेश्वर। बहुत सारे हम ना बेलपत्र भी लेकर के आए, और आज आपको पता है प्रदोष भी था और मंडे भी था और शिवरात्रि भी थी, शायद जो मंथ में आती है शिवरात्रि। तो इस वजह से मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी और लोग थम ही नहीं रहे थे, मतलब एक के बाद एक आते ही जा रहे थे। तो हम लोगों को तो पहले यहाँ पर 1-1.5 घंटे थोड़ा सा हमने वेट किया, फिर उसके बाद फाइनली थोड़ी जगह मिली, तब हम लोगों ने वहाँ पर पूजा स्टार्ट करवाई। रूपा दीदी को भी बोल दिया था, तो रूपा दीदी भी डायरेक्ट मंदिर ही आ गई थी। और बस फिर इसके बाद हम थोड़ा देर वेट किए, और ये देखिए सारा सामान इकट्ठा कर लिया है हम लोगों ने। ये मतंगेश्वर जी की माला भी बनवा ली है बहुत बड़ी सी, क्योंकि वो 8 फीट लंबे हैं। मतलब आपको पता होगा वो 8 फीट जितने ऊपर दिख रहे हैं उतने ही बोला जाता है 8 फीट नीचे भी है। सो बस यहाँ पर मम्मी और स्मोली और मैं जल्दी जल्दी बेलपत्र को तोड़ रहे हैं। वहाँ छुटकी परेशान कर रही है किरण को, तो उसको लेकर के बैठी है। और बस इसके बाद हम लोगों ने बोला पूजा को टाइम है, चलो जब तक यही कर लेते हैं। और जब तक कि ना पंडित जी ना जगह ढूंढ लिए थे वहाँ पर मंदिर में जहाँ पर उनको कथा करानी थी, तब तक वो नवग्रह वगैरह है जो वो सब स्थापित कर रहे थे। और ये देखिए, तो होना क्या है बेसिकली, यहाँ पर नवग्रह और जो सारे भगवान का हवन किया जाता है ना, वो सारी भगवान की पूजा यहाँ से करवाएंगे पंडित जी। देन इसके बाद हम मतंगेश्वर जी का अभिषेक करेंगे, एंड फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैठ करके कथा सुनेंगे। मौसम तो इतना ज़बरदस्त हो रहा था ना, जो पंडित
पंडित जी ने ये जो जगह ढूंढी है ना, ये तो इतनी अच्छी है कि इतनी मस्त हवा चल रही थी यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस ये तीनों भाई लोग हैं यहाँ पर, उनका तिलक वगैरह लग रहा है, फिर इसके बाद पूजा वगैरह करवाएंगे। बस तो एंजॉय करिए व्लॉग को। व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप ना यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे ऑलरेडी कुछ लोग आए हुए थे जो भगवान का अभिषेक कर रहे थे प्रॉपर तरीके से, पंडित जी को बुला करके जैसे हमें करना था। जब इन लोगों ने अभिषेक कर लिया, फिर अब हमारी बारी आई अभिषेक करने की। तो आज पता है, आज के दिन ना बहुत सारी कथाएं हो रही थी। जब हम मंदिर के नीचे जा कर के देखे ना, तो जगह जगह कथा कर रहे थे। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है। और मम्मी ने पता है कई बार मुझसे बोला कि तुमने मन्नत मांगी है, कथा सुनाओ, तुम लोग ही सुनाओ, ऐसा करो, बड़े रूप से नहीं करते हैं। वो वैसा कभी वर्कआउट हुआ नहीं, शायद वही है पूरे अभिषेक के साथ ही होना था। और इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब मज़ा ही आ गया था भगवान जी का अभिषेक करके। मुझे शादी के 10 साल हो गए हैं और ये मेरा फर्स्ट टाइम पड़ा है कि मैंने मतंगेश्वर जी का मतलब अभिषेक करने का हम लोगों को मौका पड़ा है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, अलग ही। तो सबसे पहले ना अभी भोलेनाथ को हम लोगों ने ना जल से भी उनको स्नान करवा दिया है, दही से भी, दूध से भी। उसके बाद उनको अब चंदन लगा रहे हैं, वो भी कोई तेल है, तेल में और चंदन को घोल करके। तो व्लॉग वगैरह क्या हुआ था, मैंने फ़ोन तो किसी को दे दिया था, मैंने बोल दिया था जिसको बनाना बना लो, नहीं बनाना तो मत बनाओ, ऐसा था। क्योंकि पूजा में ही उस समय मन था, व्लॉग के साइड ध्यान नहीं था। बट वो थैंक गॉड एक भैया हैं, वो आ गए थे, उन्होंने बहुत कुछ मेरा शूट कर दिया था। अब ये भोलेनाथ की माला तो आ गई थी, लेकिन ना ये मतलब पीछे से इसके जो है ना थ्रेड, मतलब मोती लटकी हुई है, वो छोटी पड़ रही थी। तो इसको भी बांधना और मतंगेश्वर जी को पहनाना ही अपने आप में ही चैलेंजिंग था। बट फाइनली कैसे तैसे मैनेज करके सबका जुगाड़ वुगाड़ लगा करके पीछे मतलब रक्षा सूत्र से बांध करके ये इस माला को हमने अटकाई और वो पहन भी ली। मतलब सही से पहनी गई, नहीं तो लग रहा था पता नहीं मैनेज हो पाएगा कि नहीं। मैं ना आपसे यही बोलूँगी, अगर आप कभी भी खजुराहो आएँ या खजुराहो के आसपास भी आएँ, पन्ना आएँ, ओरछा आएँ, तो मतंगेश्वर जी के दर्शन करने ज़रूर आइएगा और आपको मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। बस यहाँ पर अभिषेक करने के बाद और हम यहाँ बैठ गए हैं अब कथा सुनने के लिए। बस इसके बाद फिर सबको प्रसाद वितरण किया और बस इसी के साथ मैं इस छोटे से व्लॉग को आज ख़त्म कर रही हूँ। फाइनली भगवान की कृपा से ये पूजा हो गई। सो गाइज़, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलता है अगले व्लॉग में। बाय बाय।